जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा योजना की तैयारी के लिए मैं आज हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, राघव प्रकाशन की बुक है। तो ये ऑलरेडी बच्चों क्लास 9th के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, क्लास 9th के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन क्लास 11th के लिए केवल ये हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर सर्च करके ले सकते हैं। और जो यूपी के बच्चे हैं वो आप अपने जो ज़िले की दुकानें हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पूछ लेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो बच्चों जो बेसिकली ये एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले जो पॉइंट्स हैं इसके इम्पोर्टेंट, उसको हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बेशक हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके श्रेष्ठा योजना में आएंगे। इसमें देखिए दो तीन जो एमसीक्यू हैं, लगभग 250 एमसीक्यू हैं और इसमें दो तीन टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो उसको कुछ समझना भी ज़रूरी है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, समझाऊंगा नहीं। यहाँ पर यूटोपिया किसको कहते हैं? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, उसको यूटोपिया कहा जाता है। जनमत संग्रह आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश टर्म भी लिखा हुआ है तो इसको समझ लीजिए। एक प्रत्यक्ष रूप से किया गया मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के लोगों से किसी प्रस्ताव पर स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो कई बार ऐसे कई देशों में जनमत संग्रह भी होता है। ठीक है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा या भावना जिसके द्वारा जनता में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के साथ साझी संस्कृति के भागीदार होते हैं। तो कई बार होता है कि राष्ट्रवाद में क्या क्या शामिल है, तो ये तीन जो चार वर्ड हैं आपके सामने हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। रूढ़िवाद, कंजर्वेशन, एक ऐसा दर्शन जो प्राचीन संचालित परंपराओं एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे तथा तीव्र परिवर्तन एवं विकास के स्थान पर क्रमिक विकास को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो रूढ़िवादी जो सोच है वो तेज़ी से विकास पर नहीं करता। वो सोचते नहीं भाई, पुराने रीति रिवाज को हमें फॉलो करना और धीरे 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 हमें विकास करना है। तो ये रूढ़िवादी सोच हो जाती है। नारीवाद आप जानते ही हैं, महिलाओं के अधिकारों एवं उनके हितों के बोध कराना तथा समानता वाली सोच रखना। कई बार बच्चों डेफिनेशन भी आते हैं और आएंगे। उदारवाद, लिबरलिज्म क्या है? यह लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, उदारवाद उसी को कहा गया। तो 19वीं शताब्दी में इसका उपयोग मध्यम वर्ग के लोगों और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रोत्साहित विचारधारा के लिए किया गया। उदारवाद मतलब जो रूढ़िवादी सोच से हटकर कुछ अलग करना ही एक तरह से उदारवाद होता है बच्चों। ठीक है। निजातीय, एक साझा नस्ली संस्कृति, जनजातीय या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। तो कई बार देखिए ये जनरली जो जनजातियां होती हैं, शेड्यूल ट्राइब होती हैं, तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी पृष्ठभूमि को बनाए रखती हैं। अभी भी भारत में काफ़ी जनजातियां आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? निरी जातीय। ठीक है। फिर जॉलवेराइन क्या है? ये 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया। ठीक है। मारियान क्या है? यह फ्रांस में राष्ट्रीय भावना की रूपक छवि नारी थी जिसकी छवि सिक्कों एवं डाक टिकटों पर अंकित है। तो ये याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है। जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र का रूपक या नारी थी। ठीक है। तो जर्मेनिया आपकी जर्मनी की और मारियान आपके फ्रांस की। गणतंत्र आप जानते ही हैं, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जिसे राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। ये बच्चों बताना भूल गया था, ये कक्षा 11 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संहिता क्या है? यह एक नियमावली होती है जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है। श्रेणी संघ, कैटेगरी एलोकेशन, व्यवसाय या कामगारों से जुड़े संघ। ठीक है। महासंघ है, बाकी फेडरलिज्म आप लोग जानते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये घटनाएं हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 1956 से 63 तक, 1756 से 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध का काल। तो सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों के युद्ध का काल है ये। 1769 में क्या है? नेपोलियन का जन्म हुआ। और 1789 में राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1792 लुई 16वें को फांसी दी गई। 1797 में ये नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध अभियान का प्रारंभ हुआ था। 1804 में नेपोलियन की नियमावली या कानून संहिता निकाली गई थी।
और 1814 में वाटरलू की लड़ाई, नेपोलियन का पतन और वियना की युद्ध विराम संधि हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप कहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है पॉइंट्स, लेकिन ये डेट्स मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, फिर मैं एमसीक्यू के ऊपर बढ़ता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसी तरह से वीडियो बताना है समझा कर कि केवल एमसीक्यू करा दूँ। 1815 वियना कांग्रेस का गठन वर्ष। और इसके लिए बच्चों आप लोग इसके पीडीएफ के लिए मत पूछिएगा, ठीक है, बुक की पीडीएफ है तो मैं इसको दे नहीं पाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर कानूनी ये सब प्रावधान रहते हैं, ठीक है। 1815 और 21 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेपोलियन का अवसान काल, 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, 1854 से 56 तक क्रीमिया का युद्ध, 1859 से 70 तक इटली के एकीकरण का कालांश, 1866 से 71 तक जर्मनी के एकीकरण का कालांश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आइए एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों सेठ हुकुम चंद, ऑप्शन नंबर सी सही है। बंगाल दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के कुछ नेताओं के नाम तथा उन स्थानों पर जहां उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था नीचे उल्लेख किया गया है, उन्हें सही ढंग से मिलाइए। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग भी बच्चों आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर हम देखें नाना साहेब, तो नाना साहेब ने बच्चों कानपुर का नेतृत्व किया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइन इसमें भी आता है जो सिंपल क्वेश्चन आता है कि नाना साहेब ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आ जाएगा कानपुर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो 4 नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है बिरगिस कादिर, तो बिरगिस कादिर ने अवध का किया था, ठीक है, जिसे लखनऊ कहा जाता है। मौलवी अहमदुल्ला ने बच्चों फैजाबाद का किया था, और खान बहादुर खान ने बरेली का किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बल्कि आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, और ये आता ही आता है बच्चों, ठीक है। ये है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। मेल नहीं खाता है मतलब वो गलत होगा, ठीक है। तो देखिए, भीमराव कर्नाटक, सुल्तान बख्श चेन्नई, विजय कुदरत केरल, ठीक है। और ये आपका बच्चों पुणे वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी बार है, काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। किसने लिखी थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो आपको पता है जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, और ये 1919 में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है। इसके बाद है पूर्वी बंगाल और असम प्रांत की राजधानी किस शहर को बनाया गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया था बच्चों ढाका को। इस समय वर्तमान बांग्लादेश ये चला गया, उसमें बांग्लादेश है, उसकी राजधानी है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रोलेट एक्ट कब पारित किया गया, रोलेट एक्ट आप जानते हैं बच्चों, बहुत ही फेमस एक्ट का, गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था, और ये हुआ था बच्चों 1919 में, ठीक है। इसके बाद चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो आप बच्चों जानते हैं चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने लॉन्च करने के लिए दिया था, किस आंदोलन में दिया था, ठीक है। क्या स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। किस असमिया ने 1853 में मोफत मिल्स को एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि भू राजस्व आंकलन असमिया लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों आनंदाराम, ठीक है, ढेकियाल कुकून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर है बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी बच्चों 1836 में। देखिए बच्चों, कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, और ये है कि हमें कवर पूरा करना है। ज्ञान प्रदायिनी सभा की स्थापना आनंद राम ढेकियाल अभी हमने देखा था, और गुणवी राम बरुआ ने कब की थी, तो ये की थी बच्चों 1857 में, जब क्रांति लड़ी गई थी पहली वाली। प्रसिद्ध असमिया कोश हेमकोश अभिधन किसने किया था, तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हेमचंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें मिलाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलाने वाले जितने क्वेश्चन हैं बच्चों वो काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ये है आपका 1921। ठीक है, ए में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये है 1930। इसके बाद है चौरी चौरा कांड, तो ये हम लोग जानते हैं चौरी चौरा कांड जो है 1922 में गोरखपुर में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता बच्चों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1931 में हुआ था। तो हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम के बोरपाथर में ट्रेन की पटरी के उतर जाने के कारण किस शहीद को फांसी दी गई। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुशल कोवरो। ठीक है, इसके बाद है विनियामक अधिनियम कानून ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो ये 1773 में किया गया था। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन हुआ था, तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन बच्चों। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ही बच्चों जिम्मेदार था। आप मुझे बताइए था विभाजन तो हुआ, विभाजन कब हुआ था ये मुझे बताइएगा। ठीक है, अब वापस से विभाजन को कब एक में मिलाया गया ये भी मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये बच्चों सभी लोग जानते हैं, पहला रिवोल्ट था 1857 को। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1928 में आया था। इसका विरोध किया था वहाँ की कांग्रेस ने जब हुआ था। स्वदेश पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था, जब नहीं था तो हमें सब चीज़ें जानने होता है कि क्या उद्देश्य था। तो देखिए प्रांतीय परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए था। ठीक है, परिषद के भीतर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी था। इसके बाद है आपका यह प्रदर्शित करने के लिए कि परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है, ये भी था। और 1919 के अधिनियम को सफल बनाना ये नहीं था। ठीक है, जो था उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, राम चड्ढा द्वारा लिखित स्त्री धर्म विचार पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, तो इनका मुख्य विषय जो है बच्चों डायरेक्ट बता दूं, महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनने के तरीके सिखाने के लिए। ठीक है, तो लड़कियां जो देख रही होंगी सोच रही होंगी कि महिलाएं क्यों बने, आदमी भी क्यों ना बने। ठीक है, मैं हंसी के लिए भी कह रहा हूँ ये, लेकिन असलियत भी है, इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे समाज को। इसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों को सम्मान के रूप में अपने जूते उतारने के लिए कहा। ठीक है, तो ये है बच्चों एम हर्स्ट ने। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूर्ण स्वराज मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ था बच्चों आपके लाहौर के अधिवेशन में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कई बार आता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो ज़रा सा मुझे आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा। ठीक है, तो और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप मुझे बताइएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है ABCD में से। ठीक है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।